गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों हमारे फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे गुजरात की 182 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल। इस सटीक ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे कि अब की बार गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 में संपन्न होने, इसी के माध्यम से हम लेकर पहुंचे गुजरात की 182 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल। इस सटीक ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे कि अब की बार गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी अब की बार गुजरात में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती नजर आ रही है। क्या अब की बार बन पाएगी एनडीए अर्थात बीजेपी की सरकार, या बन पाएगी कांग्रेस गठबंधन की सरकार, या बन पाएगी सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार। दोस्तों देखने यह है कि अब की बार गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी अब की बार गुजरात में सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं सबसे पहले जिला। दोस्तों उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को गुजरात में सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 182 में से कम 92 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 92 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार गुजरात में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि अब की बार गुजरात में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों उससे पहले चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं गिर सोमनाथ जिले की। तो गिर सोमनाथ में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। गिर सोमनाथ जिले में 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें दे सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी का खाता यहां पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि अन्य दल पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि गिर सोमनाथ जिले में 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल आप देख सकते हैं, जैसा कि एनडीए अर्थात बीजेपी को यहां पर 3 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं जामनगर जिले की। तो जामनगर जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। जामनगर की 5 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें दे सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जामनगर की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं जूनागढ़ जिले की। तो जूनागढ़ में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। जूनागढ़ की 5 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें दे सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि अन्य दल पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जूनागढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं राजकोट जिले की। तो राजकोट में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। राजकोट की 8 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें दे सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है, जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर राजकोट की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं छोटा उदयपुर जिले की। तो छोटा उदयपुर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है, जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि अन्य दल पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा उदयपुर जिले की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं अहमदाबाद जिले की। तो अहमदाबाद में विधानसभा की 21 सीटें हैं। अहमदाबाद की 21 सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें दे सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 17 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि सत्ताधारी पार्टी आम
आम आदमी पार्टी के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और अन्य दल पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को 17 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों चलिए बात करते हैं सुरेंद्रनगर जिले की। तो सुरेंद्रनगर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। सुरेंद्रनगर की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपनिंग पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरेंद्रनगर की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं तापी जिले की। तो तापी जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। तापी जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपनिंग पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि अन्य दल पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तापी जिले की 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों के खाते में यहाँ पर बराबर सीटें जाती नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 53 सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपनिंग पोल, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 36 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 15 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि अन्य दल पार्टी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 का जो ताजा सर्वे ओपनिंग पोल निकल कर आया है, उसमें से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बिछड़ती नजर आ रही है। दोस्तों पूरी वीडियो में अवश्य बने रहें, आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आपकी बार गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं सूरत जिले की। तो सूरत जिले में विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं। सूरत की 16 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपनिंग पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 12 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि अन्य दल पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सूरत की 16 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपनिंग पोल निकल कर आया है, उसमें से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी को 12 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों चलिए बात करते हैं अमरेली जिले की। तो अमरेली जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। अमरेली की 5 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपनिंग पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। कि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि अन्य दल पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अमरेली की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं आनंद जिले की। तो आनंद जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। आनंद की 7 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपनिंग पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है और अन्य दल पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आनंद की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बनासकांठा जिले की। तो बनासकांठा में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। बनासकांठा की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपनिंग पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है, जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बनासकांठा की 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं देवभूमि द्वारिका जिले की। तो देवभूमि द्वारिका जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं
यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि अन्य दल पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देवभूमि द्वारिका जिले की 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बड़ोदरा जिले की। तो बड़ोदरा जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। बड़ोदरा की 10 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जबकि सत्ताधारी पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं, जबकि अन्य दल पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ोदरा जिले की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं वलसाड़ जिले की। तो वलसाड़ जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। वलसाड़ की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि अन्य दल पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वलसाड़ की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं अरावली जिले की। तो अरावली जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। अरावली की 3 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि अन्य दल पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अरावली की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं भावनगर जिले की। तो भावनगर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। भावनगर की 7 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भावनगर की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं भरूच जिले की। तो भरूच जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। भरूच की 5 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है और अन्य दल पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भरूच की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं पटना जिले की। तो पटना जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। पटना की 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर पटना की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पटना की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि पटना की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोनों के खाते में बराबर सीटें जाती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं पंचमहल जिले की। तो पंचमहल में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। पंचमहल जिले की 5 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जबकि सत्ताधारी पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पंचमहल की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं नवसारी जिले की। तो नवसारी जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। नवसारी की 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है और अन्य दल पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नवसारी की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों का फायदा मिलता हुआ
हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों चलिए बात करते हैं मोरबी जिले की। तो मोरबी जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। मोरबी की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें दे सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है, जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मोरबी की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों चलिए बात करते हैं नर्मदा जिले की। तो नर्मदा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। नर्मदा की 2 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें दे सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है, जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है और अन्य दल पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नर्मदा की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 140 सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल, जिसमें दे सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 89 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 48 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है, जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि अन्य दल पार्टी का खाता यहाँ पर खुलने की अभी तक तो कोई संभावना नहीं दिख रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, उसमें से भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए अर्थात बीजेपी यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बिछड़ती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं महिसागर जिले की। तो महिसागर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। महिसागर की 3 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें दे सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है, जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर महिसागर की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं सारबकंठा जिले की। तो सारबकंठा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। सारबकंठा की 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें दे सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है, जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है और अन्य दल पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारबकंठा की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। दोस्तों चलिए बात करते हैं पोरबंदर जिले की। तो पोरबंदर में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। पोरबंदर की 2 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें दे सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि पोरबंदर की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है, जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पोरबंदर की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों चलिए बात करते हैं बोटाड जिले की। तो बोटाड जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। बोटाड की 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें दे सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है, जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है और अन्य दल पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बोटाड की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर बोटाड की 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं गांधीनगर जिले की। तो गांधीनगर जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। गांधीनगर की 5 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें दे सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है, जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है और अन्य दल पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गांधीनगर की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों चलिए बात करते हैं दाहोद जिले की। तो दाहोद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। दाहोद की 6 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें दे सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कुल 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है, जबकि सत्ताधारी पार्टी के खाते में कोई
सीट नहीं और अन्य दल पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दाहोद की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर दाहोद की 6 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों चलिए बात करते हैं डांग जिले की। तो डांग जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। डांग की 2 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें दे सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है, जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डांग जिले की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं खेड़ा जिले की। तो खेड़ा जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। खेड़ा की 6 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें दे सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है, जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है और अन्य दल पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर खेड़ा जिले की 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मेहसाणा जिले की। तो मेहसाणा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। मेहसाणा की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें दे सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है, जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेहसाणा की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं कच्छ जिले की। तो कच्छ जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। कच्छ की 5 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें दे सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कुल 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है, जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है और अन्य दल पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कच्छ जिले की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जान चुके हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल, जिसमें दे सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 103 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 76 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है, जबकि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को गुजरात में सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 182 में से 92 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 92 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार गुजरात में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए दोस्तों एक बार फिर से जानते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री।